राधे राधे, हरे कृष्णा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन से अब तक 4 महीनों में रुके हुए सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत देव शयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठनी एकादशी पर होता है। देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देवोत्थान एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में पवित्र देव उठान एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी, व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। देवोत्थान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भीखु के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक ये व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाए हो, व्रत नहीं रख पाए हो, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारणा के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारणा करना होगा यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जानिए तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक। देवोत्थान एकादशी की कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोगों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना था। एक अनजान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आता है। उससे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो उसे करना ही था। आखिरकार मजबूरी में उसने राजा से एक समय अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा द्वारा कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन करवाए जाने के कारण वह व्यक्ति जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था, एकदम विवश हो गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की।
उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार किया। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा का सार यह है कि भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान हर अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए वह कभी अन्न ग्रहण नहीं करता था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्ते तोड़कर तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।